हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो श्री ईश उपनिषद पुस्तक पर आधारित है। इस कार्यक्रम में इस कोर्स में हम लोग श्री ईशोपनिषद के प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मंत्र 16 पर अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये हमारी 24वीं कक्षा है। पिछली कक्षाएं देखने के लिए आप YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर जा सकते हैं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। मंत्र संख्या 15 पर हमने पिछली कक्षा पर चर्चा करी थी। तो मंत्र संख्या 15 में हमने आपको बताया था कि ये अब एक नया विषय आरंभ होता है ईश उपनिषद में। 15, 16, 17, 18 ये चार मंत्रों का समूह है जिसमें अब भगवान से प्रार्थनाएं हैं। चार प्रार्थनाएं, ये चार मंत्र जो हैं वो चार प्रार्थनाएं हैं। और ये प्रार्थनाओं का महत्व क्या है? प्रार्थनाओं का महत्व ये है कि भगवान जब तक खुद स्वयं संतुष्ट नहीं होते हैं, स्वयं प्रसन्न नहीं होते हैं, स्वयं उनकी इच्छा नहीं होती है, तब तक वो हम पर कृपा नहीं करते हैं, भक्त पर कृपा नहीं करते हैं। तो उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। जैसे एक भिक्षुक के लिए भिक्षा लेने के लिए सेठ जी से प्रार्थना करनी आवश्यक होती है, दीनहीन अपने आप को बताना होता है। इस प्रकार से मंत्र 15, 16, 17, 18 भी प्रार्थनाएं हैं। तो इस मंत्र 15 में प्रार्थना किस बात की है और किस संदर्भ में इस मंत्र में चर्चा हुई है? इस मंत्र में विशेष रूप से चर्चा इस बात पर हुई है कि कैसे परम सत्य का ये जो भगवान पक्ष है। परम सत्य के कितने पक्ष हमने चर्चा करी है? ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो परम सत्य का ये जो भगवान पक्ष है वो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कैसे है? पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब पूर्ण रूपेण यदि परम सत्य को समझना हो तो उनके भगवान पक्ष को यदि समझ लिया जाए तो एक तरीके से हम पूर्ण रूप से परम सत्य को समझ सकते हैं। तो मंत्र 15 क्या था? हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो हमने इस पर चर्चा करी थी कि जैसे अ, अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, वैसे ही जब बहुत अधिक प्रकाश होता है तब भी हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त है, जो मंत्र बोलने वाला व्यक्ति है, वो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपका मुख नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि वह मुख जो है वो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। तो कृपा करके मुझ पे कृपा कीजिए और इस चमचमाहट को, इस तेज रोशनी को अपने मुख से हटा लीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो एक भक्त जो है वो एक याचना करता है। इस पर अ, समझाते हुए हमने ये समझाया था, चर्चा करते हुए बताया था आपको कि हम मात्र अपने प्रयास से ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप को नहीं देख सकते। हम भगवान के तुल्य नहीं हैं, भगवान के समान नहीं हैं। विद्या और अविद्या की प्रक्रिया से हम ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ? और ईश्वर की कृपा
की उचित समझ से ही हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो ये वास्तव में एक प्रार्थना है जिसमें हम ईश्वर से याचना कर रहे हैं कि वो हमें अपना दर्शन दें। उसके बाद अलग अलग अनुच्छेदों का चर्चा हमने करी। तो सबसे पहले पूषण शब्द का हमने अर्थ उस पर चर्चा करी। तो पूषण शब्द का अर्थ होता है पालन करता, पालन करना। तो यहाँ पर पालक या पालनकर्ता का जो अर्थ जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है, उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म का आधार, ब्रह्म तथा परमात्मा का आधार कौन है? वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान। और इस तथ्य को उन्होंने गीता के अलग अलग श्लोकों से स्थापित किया। जैसे गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उसमें यह बताया गया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म का आधार हूं। ब्रह्म क्या? जो भगवान के मुखमंडल के चारों ओर जो ब्रह्म ज्योति है, उसको ब्रह्म के रूप में यहाँ बताया गया है। और इस मंत्र में भी उस ब्रह्म ज्योति की, उस चमचमाते हुए तेज की बात हो रही। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तेज है, मैं उसका आधार हूं, उल्टा नहीं है। तेज से श्री कृष्ण नहीं आए हैं, श्री कृष्ण से वो तेज आ रहा है। ये मुख्य बात है इसमें। उसके बाद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा का आधार भी श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं बताते हैं कि मैं ही, ये जो परमात्मा अनुभूति है, उसका आधार भी मैं ही हूं, उल्टा नहीं है। फिर 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के, भगवान कहते हैं कि वो जो परम सत्य का जो परम तत्व है, वो मैं ही हूं, मत्तः परतरम नान्यद। तो हमने ये बताया था कि गीता के श्लोक में भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे मोती की माला जो है वो धागे पर गुंधी रहती है, तो धागा दिखाई नहीं देता है, मोती मोती दिखाई देते हैं। तो धागा कौन है? धागा वो श्री कृष्ण है। इसी प्रकार से ब्रह्म तथा परमात्मा का आधार भी श्री कृष्ण ही है। तो ये प्रभुपाद जी ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि ये जो इस मंत्र में जो तेज की जो बात हो रही है, वो वास्तव में श्री कृष्ण से आ रहा है, ना कि उल्टा। उसके बाद हमने देखा कि श्री कृष्ण सदैव आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। तो वास्तव में परम सत्य का ये जो पक्ष है, जिसे भगवान श्री कृष्ण, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप में समझते हैं, उस पक्ष में क्या विशेषता है? उस पक्ष में विशेषता यह है कि वह आनंद से परिपूर्ण है। ब्रह्म और परमात्मा है, उसमें आनंद का वो स्तर नहीं है जो श्री कृष्ण में है। तो श्री कृष्ण सदैव आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत में अपनी अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से वो आनंद करते रहते हैं। तो भगवान जो है वो आध्यात्मिक जगत में अपने पार्षदों के साथ वो आनंद करते रहते हैं। उनकी बाल लीलाएं, उनकी गोपियों के साथ लीलाएं बड़ी आकर्षक हैं, बड़ी मनोहर हैं। वो आनंद देने वाली हैं, भगवान को भी आनंद देने वाली हैं, भगवान के भक्तों को भी आनंद देने वाली हैं। तो ये विशेष गुण है परम सत्य का, जो ये भगवान पक्ष है उसका ये विशेष गुण है कि ये आनंद से परिपूर्ण रहता है। तो अब ये कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि भगवान आध्यात्मिक जगत में आनंद में ही परिपूर्ण रहते हैं, तो इस भौतिक जगतों का, जो इतने इतने ब्रह्मांड हैं, इतने भौतिक जगत हैं सारी सृष्टि में, उनका पालन कैसे होता है? तो उसका उत्तर दिया था प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कि भाई उसका पालन जो है वो परमात्मा के माध्यम से, अपने पूर्ण अंशों के माध्यम से परमात्मा में, जिसे हम क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं, उनके माध्यम से वो इस जगत के पालन का कार्य करते रहते हैं। उसके बाद अंत में हमने ये देखा कि भगवान की परम अनुभूति केवल भक्ति से ही संभव है। केवल भक्ति से ही आप पूर्ण रूप से ये जो परम सत्य का भगवान पक्ष है, केवल भक्ति के माध्यम से ही इसको आप समझ सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं परम सत्य को समझने की, उस अलग अलग प्रक्रियाओं में अनुभूति के अलग अलग स्तर होते हैं। तो हमने सांख्य देखा। सांख्य में जो व्यक्ति है वो परम सत्य को मूल तत्वों के रूप में समझता है। जो 24 मूल तत्व हैं, जिसमें जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इस प्रकार से 24 तत्व हैं कुल पूरी भौतिक जगत में। तो जो सांख्य में व्यक्ति होता है, जो सांख्य योग की प्रक्रिया में लगा हुआ है, वो ये समझता है कि परम सत्य वास्तव में ये मूल तत्व है। उसके बाद फिर थोड़ा और
ज्ञान ज्ञान प्रक्रिया से जब उसको आगे बढ़ता है तो उससे ये समझ में आता है कि वास्तव में परम सत्य जो है वो मूल तत्व नहीं है, वो मूल तत्वों से परे एक कोई विशुद्ध चेतना है, आध्यात्मिक विशुद्ध चेतना, वो परम सत्य है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे बढ़ने में उसको पता लगता है कि ये जो विशुद्ध चेतना है ये वास्तव में सिर्फ चेतना नहीं है, इसमें सोचने समझने की शक्ति भी है, इसमें भौतिक शक्तियां भी हैं, जिन भौतिक शक्तियों के माध्यम से ये पूरे भौतिक जगत का पालन करते हैं। तो ये परमात्मा पक्ष हो गया। ज्ञान से हम ब्रह्म पक्ष पे आए, फिर योग से हम परमात्मा पक्ष पे आए, फिर अंत में भक्ति। भक्ति में हमें पता लगता है कि ये विशुद्ध चेतना भी है, ये भौतिक शक्तियों से भी परिपूर्ण है, और ये भौतिक शक्तियों से परिपूर्ण होने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों से भी परिपूर्ण है। और इन आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से ये जो परम सत्य है ये भक्तों को हृदय के भीतर ये आनंद देता है। कई बार जैसे आप भक्ति करते हैं तो आप आनंद की अनुभूति करते हैं, तो ये आनंद की अनुभूति कहाँ से हो रही है? ये भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के कारण हो रही है। तो ये भक्ति में ही संभव है। तो परम सत्य की जो परम अनुभूति है ये भक्ति में ही संभव है। तो इस प्रकार से हमने मंत्र संख्या 15 में देखा कि कैसे एक याचक भगवान की अ, भगवान की अनुभूति करने के लिए, भगवान को और अच्छे से जानने के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि अपना ये स्वर्णिम तेज जो आपके मुखमंडल को ढक रहा है इसको आप हटा लें। तो अब हम आगे चलते हैं मंत्र संख्या 15 पर, सॉरी मंत्र संख्या 16 पर। तो मंत्र संख्या 16 में परम सत्य से प्रार्थना की जा रही है। वही प्रार्थना है जैसे मंत्र संख्या 15 में हमने करी थी, लेकिन इस मंत्र संख्या 16 में जो प्रार्थना अब करी जाएगी उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा और कुछ अलग से कुछ 3-4 बातें और जोड़ दी जाती हैं। तो परम सत्य से प्रार्थना का अवसान भक्ति में होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे अ, जब हम परम सत्य से प्रार्थना करते हैं तो अंततोगत्वा हम भक्ति के अंदर संलिप्त हो जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ये मंत्र संख्या 16 में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए मानचित्र आपके सामने है। अब हम आप देखिए कि हम कहाँ पर हैं। हम अब 15 से 16, हाँ, यहाँ इस विषय में यहाँ पर चल रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना की भी अपना दर्शन हमें दे। आगे ये स्लाइड में हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये मुख्य रूप से 5 जो बिंदु हैं इनको यदि हम ध्यान से समझ लें तो हमें ईशोपनिषद का विषयों का जो प्रवाह है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछली कक्षा में मैंने इस पे चर्चा करी थी, अब दोहराऊंगा नहीं। प्रार्थना द्वारा भगवत कृपा के लिए याचना है, मंत्र 15 से 18। तो यहाँ याचना की जा रही है प्रार्थना के द्वारा। अब हम आते हैं केवल मंत्र 15, 16, 17, 18। तो मंत्र 15 में और 16 में क्या बात कही गई है? मुझे इस चमचमाते प्रकाश से परे परम पुरुष तक ले चलो। तो ये ब्रह्म ज्योति, ये जो प्रकाश है इसको हटाइए और भगवान आपका जो रूप है, आपका ये जो सुंदर, हाँ, मनोहारी जो रूप है, मुझे इसका दर्शन आप मुझे कराइए। ये प्रार्थना है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे, ये मंत्र 16 आपके सामने है। तो मंत्र 16 पढ़ेंगे हम। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजपत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषा सोहमस्मि। अब आप यहाँ देखिए, पूषण्य कर्षे यम सूर्य प्राजापत्या। तो प्रथम लाइन में अलग 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 विशेषणों से भगवान को या ईश्वर को, जो ब्रह्म ज्योति के पीछे, हाँ, छुपे हुए हैं, जिनका चेहरा, जिनका मुखमंडल दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको, उनको अलग अलग विशेषणों से यहाँ पर उनको जो साधक है उनको प्रार्थना कर रहा है। वो क्या क्या कह रहा है? पूषण। तो पूषण शब्द हमने पिछली बार भी पढ़ा था मंत्र 15 में। पूषण शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, मेंटेनर। एक अर्षे, एक अर्षे का मतलब यह है एक अर्षे, एक अर्षे मतलब एक ऋषि। ऋषि जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है? वो एक विचारक होते हैं, एक फिलोसफर जैसे होते हैं। तो एक ऋषि, तो आप ही वो जो एकमात्र ऋषि हैं, जो एकमात्र विचारक हैं, जो परम विचारक हैं, वो आप ही हैं। एकमात्र चिंतक इस पूरी जगत में आप ही हैं। यम, यम मतलब जैसे योग प्रक्रिया में यम नियम
हाँ, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से अलग 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 नियम होते हैं। तो यम यानी के उनको भगवान के लिए कह रहे हैं हे नियामक। हे नियामक, सभी नियमों के सभी नियमों के सभी नियमों को बनाने वाले, हे नियामक, इस तरह से यहाँ पर भगवान को यम कहा गया है। सूर्य, तो सूर्य शब्द का एक अर्थ होता है, जैसे सूरज को हम बोलते हैं सूर्य, सन को, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। लेकिन सूर्य का एक अर्थ यह भी होता है जो सुरों के रहने का स्थान होता है। सुर, सुर मतलब जो भगवान के भगवान के पक्ष में जो व्यक्ति होते हैं, जो जीवात्माएं भगवान के पक्ष में होती हैं, उन्हें सुर कहा जाता है। जो भगवान के विरुद्ध होती हैं, विरोध में होती हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। तो सूर्य, सूर्य मतलब आप सभी देवताओं का, आप सभी भक्त गणों का जो लक्ष्य है, जो रहने का जो स्थान है, वो आप ही हैं। शुद्ध भक्तों के लक्ष्य सूर्य। प्राजापत्य, प्राजापत्य मतलब प्रजापतियों के शुभ चिंतक, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक। तो प्रजापति कौन हुए? तो प्रजापति, जैसे ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है कि वो इस जगत के अंदर प्रजाओं का मतलब पॉपुलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो प्रजा, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ प्रथम पंक्ति में उस व्यक्ति को, उस भगवान को जो ब्रह्म ज्योति के चमचमाते प्रकाश के पीछे छुपा हुआ है, जो साधक को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनसे साधक प्रार्थना कर रहा है कि हे पालक, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, अब मैं आपसे वो प्रार्थना अपनी प्रस्तुत करता है। तो ये संबोधित कर रहा हूं पहले। व्यूह रश्मिन समूह, व्यूह रश्मिन समूह, व्यूह रश्मिन समूह मतलब व्यू शब्द का अर्थ यहां पर है हटा लें। रश्मिन मतलब वो किरणें, वो जो दिव्य किरणें उनके चेहरे को ढकी हुई हैं, मुख को ढकी हुई हैं, उनको हटा लें। व्यू रश्मिन समूह, व्यू रश्मिन समूह, समूह मतलब वापस खींच लें। तो अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें। फिर तेजो यत्य रूपम कल्याणतमम, तेजो यत्य रूपम कल्याणतमम। और फिर हटाने के बाद क्या हो? हटाने के बाद वो क्यों हटाने के लिए कह रहे हैं? जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तेजो यत, तेजो यत, उस तेज को आप हटा लें। तेजो यत जिससे रूपम कल्याणतमम, रूपम, देखिए यहां ये जो शब्द आया है रूपम, रूपम का मतलब यह है कि भाई भगवान का रूप है। और रूप कैसा है? कल्याणतमम, कल्याणतमम। तो यहाँ कल्याणतमम शब्द पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कल्याणतमम का मतलब है जो सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो जैसे हम बोलते हैं ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतमम। तो श्रेष्ठ मतलब हो गया गुड, श्रेष्ठतर हो गया बेटर, श्रेष्ठतम हो गया बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो कल्याणतमम भी जो सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो आपका रूप जो है वो सर्वाधिक कल्याणकारी है। तेजो यत्य रूपम कल्याणतमम, जिससे मैं आपके सर्वाधिक आनंदमय स्वरूप, सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन कर सकूं। फिर यत्य पश्यामि यो आसवो असो पुरुष सोहम अस्मि। तत्ते पश्यामि, तत्ते पश्यामि मतलब मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं। तत् ते पश्यामि, तत् मतलब वह, ते मतलब आपका, पश्यामि मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं। तो यहाँ ये जो रूप की जो बात हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक दृष्टांत देने के लिए कोई रूप का यहाँ वर्णन किया गया हो। दृष्टांत देने का मतलब कि भाई किसी एग्जाम्पल को देकर वो कुछ कह रहा हो या भावुक हो रहा है, ऐसे में कुछ रूप इत्यादि की बात कर रहा हो, नहीं। वो वास्तव में किसी रूप की बात कर रहा है। क्योंकि हमें कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में किसी रूप की बात कर रहा है? क्योंकि वो देखना चाहता है। तत्ते पश्यामी, अगर वो कोई ऐसा ही कोई दृष्टांत के रूप में या उदाहरण के रूप में रूप की बात कर रहा हो, तो वो देखने की बात नहीं करेगा। तत्ते पश्यामी यो असावसौ पुरुषा सोहम अस्मि, यो असाव असौ पुरुषा सोहम अस्मि है। अब यो अ सा अवसौ, यो ये है, असौ, इसमें देखिए दो शब्द हैं, यो असौ और अवसौ, दोनों दोनों शब्द हैं। तो असौ मतलब वह, और
एक असौ का अर्थ है सूर्य और एक असौ का अर्थ है वह। जैसा वह सूर्य के समान पुरुष है, यो आसव असौ पुरुषः। जैसा वह सूर्य के समान पुरुष है, सोहम अस्मि, वैसा ही मैं हूं। मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं, जैसा वह सूर्य के समान पुरुष है, वैसा ही मैं हूं। अब यहां थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, यहां पर विशेष रूप से जिन शब्दों पर हम ध्यान देंगे, एक तो शब्द है सोहम अस्मि। सोहम अस्मि जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसा वे हैं वैसा मैं हूं। सो अहम अस्मि। सो मतलब वे, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूं। जैसे वे हैं वैसा मैं हूं। अब ये जो सोहम अस्मि जो शब्द है, इस शब्द को लेकर जो निराकारवादी लोग हैं, जो निराकार दर्शन में जो परम सत्य को निराकार मानते हैं, वो इस शब्द को लेकर बड़ा उत्साहित हो जाते हैं कि देखिए, यहाँ उपनिषदों में लिखा है सोहम अस्मि। है, ये जो याचक है वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपके जैसा हूं, मैं आपके जैसा हूं। है? तो यहाँ निराकार वाले कहते हैं कि भाई जैसे वो निराकार हैं ऐसे ही हम भी निराकार हैं और हम दोनों एक ही हैं। हम भी ब्रह्म हैं, वो भी ब्रह्म है और एक ही हैं। हम दोनों एक ही हैं। लेकिन वो यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि तीसरी पंक्ति में रूपम की बात भी की जा रही है। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, और उस रूप की बात भी इस संदर्भ में की जा रही है कि वो सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो यदि वो कहते हैं कि वो निराकार हैं और हम भी उनके जैसे ही हैं, जीवात्मा भी उनके जैसा ही है, तो अगर यहां पर इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, तो ये जो तीसरी पंक्ति में रूप की बात कही है, तो उस तथ्य को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि भाई आपका रूप भी है, आपका रूप भी है। निराकार वाले अगर ये कहेंगे कि वो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, तो यहां पर तीसरी पंक्ति में रूप का वर्णन आया है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि जो निराकारवादी उपनिषदों के मंत्रों का सहारा लेकर ये स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उन्हीं उपनिषदों में है, यहां पर आप देख सकते हैं कि उसी ईश्वर के लिए रूप की भी चर्चा यहां हो रही है। तो यदि हम कहें कि भाई हम सिर्फ एक ही बात को स्वीकार करेंगे, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन जो है वो अनुचित कहा जाएगा, दोषपूर्ण कहा जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि हम भगवान के जैसे हैं, ये बात मानते हैं हम कि हम भगवान के जैसे हैं, वो हम बाद में आपको समझाएंगे कि गुणात्मक रूप से ही हम भगवान के जैसे हैं, मात्रा के रूप में हम भगवान के जैसे नहीं हैं। तो गुणात्मक के रूप में हम भगवान के जैसे हैं, और उन्हीं भगवान का रूप भी है और कल्याणतमम रूप है, सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो ये एक तरीके से इस मंत्र को समझने के लिए मेरे ख्याल अभी पर्याप्त है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस अनुवाद को पढ़ने के लिए क्या कोई पढ़ना चाहेंगे इस अनुवाद को यहाँ पे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए रविंद्र प्रभु जी, आप पढ़िए। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हाँ जी। और आप। सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, वहां तो आप मंत्र में भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार का अनुवाद है। लेकिन जो जो अंतिम पंक्ति है, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। इस प्रकार का आशय जो है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखने को मिलता। तत्ते पश्यामी अर्थात मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक है। यो आसावसो,
पुरुषा सोहम अस्मि। जैसा वो सूर्य के समान पुरुष है, वैसा ही मैं हूं। तो देखिए यहाँ पुरुष शब्द भी आया है, पुरुष शब्द भी आया है, और यो आसा वसौ पुरुषा सोहम अस्मि। जैसा वो सूर्य के समान पुरुष है। सूर्य के समान पुरुष का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि एक कोई पुरुष है जिसके मुखमंडल के चारों ओर बहुत चमचमाता हुआ तेज है, तो उसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? वो तुलना कर रहे हैं सूर्य से, क्योंकि सूर्य में भी अ, सूर्य का एक जैसे गोला होता है, और उस सूर्य के गोले से बहुत चमचमाता हुआ तीव्र प्रकाश निकलता है। तो इसीलिए उस पुरुष की, उस व्यक्ति की, उस रूप की तुलना यहाँ पर सूर्य से की गई है। जैसा वो सूर्य के समान पुरुष है, वैसा ही मैं हूं। तो जैसा वो सूर्य के समान पुरुष है, वैसा ही मैं हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जीव है, जो प्रार्थना करने वाला जो जीवात्मा है, वो ये कह रहा है कि मैं भी आपके जैसा ही हूं, मैं भी आपके जैसा ही हूं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उस बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि अगर वो पुरुष सूर्य के समान है तो हम भी सूर्य ही हैं, हम भी सूर्य ही हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। इस बात को ये स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ये बात स्थापित करना चाहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम गुणात्मक रूप से ही भगवान के जैसे हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान नहीं हैं। इसीलिए इसको यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, तो सूर्य तो हो गया भगवान, और सूर्य की किरणें हो गई जीवात्मा। तो सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं है, एक गुणात्मक रूप से देखा जाए तो सूर्य भी प्रकाशमान होता है और सूर्य की किरणों में भी प्रकाश होता है। लेकिन अ, मात्रा की दृष्टि से सूर्य के अंदर अनंत प्रकाश होता है, बहुत तीव्र प्रकाश होता है। लेकिन सूर्य की जो किरण निकल के आती है, उसमें प्रकाश की जो मात्रा होती है वो उतनी नहीं होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत क्षीण होती है। तो सूर्य और सूर्य की किरणें जो है वो एक समान है, लेकिन केवल गुणात्मक दृष्टिकोण से। तो इसी प्रकार से उस अंतिम पंक्ति का जो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं, यानी कि सूर्य हैं, और मैं एक तुच्छ जीव हूं, अर्थात मैं एक सूर्य की किरण हूं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ अनुवाद में ही एक प्रकार से तात्पर्य अपना थोड़ा सा देने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं। तो ये तो मंत्र का एक तरह से संस्कृत का हमने अध्ययन किया, अलग अलग पंक्तियों के बारे में हमने थोड़ा सा संस्कृत के दृष्टिकोण से उनका अर्थ समझने का प्रयास किया, फिर पूरा अनुवाद पढ़ा। अब हम इस मंत्र से जो मूल जो मोटी मोटी जिसे कहते हैं शिक्षा का जो तत्व है वो क्या है, वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पहली बात तो ये कि ये मंत्र भी ईश्वर से एक प्रार्थना है, और मंत्र 15 में जो बातें कही गई थी, उस मंत्र 15 के अंतर्गत जो बातें कही थी, उससे कुछ थोड़ा और डिटेल अब यहाँ पर आगे हमको देखने को मिलती हैं। वो क्या डिटेल है? देखिए मंत्र 15 में क्या बात कही गई थी। मंत्र 15 में याचक जो कहता है वो कहता है कि आप अपने मुखमंडल से इन चमचमाती किरणों को हटा लें ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो ये वास्तव में जो मंत्र 15 था उसमें याचक जो है भगवान की कृपा की प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना किस बात की? ताकि हमें उनका दर्शन हो जाए। तो ये तो मंत्र 15 में हुआ। लेकिन मंत्र 16 में हम थोड़ा आगे चलते हैं। मंत्र 16 में हम थोड़ी और एडिशनल, थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी हमको दी गई है। तो मंत्र 15 में तो भगवान के दर्शन की प्रार्थना है, लेकिन जैसे भगवान हमारे को अपना दर्शन देते हैं, हमें अपना दर्शन देते हुए अपने बारे में हम हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हम भगवान को और जानें, हैं? वैसे वैसे वो मंत्र 16 में क्या बताया गया है कि हमारा और भगवान का संबंध जो है वो स्पष्ट हो रहा है। भगवान का और हमारा जो संबंध है वो स्पष्ट हो रहा है। जैसे जैसे हमें उनकी कृपा मिले, हम उनके सामने अपनी स्थिति भी समझ सकें, हम उनके सामने अपनी स्थिति समझ सकें। इस प्रार्थना में भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ये समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ देखिए, मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं जैसे वो सूर्य के समान पुरुष हैं, वैसा ही मैं हूं। तो यहाँ वो जो साधक है वो कह रहा है कि मैं आपके जैसा ही हूं,
मैं आपके जैसा ही हूँ, जैसे आप चमचमाते हुए वो जो पुरुष के समान, वो जो जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूँ। तो ये एक एडिशनल डिटेल जो है इस मंत्र में आपको पता लग रही है कि मंत्र 15 में प्रार्थना से आगे और कुछ एडिशनल बताई गई है, और वो है हमारा भगवान के साथ संबंध कैसा है। सो हम अस्मि, मतलब हम भगवान के जैसे हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से किंतु मात्रा की दृष्टि से हम भगवान से काफी छोटे हैं। भगवान बड़े महान हैं, हम बड़े छोटे हैं। अगली बात क्या समझ में आती है? ईश्वर एक व्यक्ति है। ईश्वर एक व्यक्ति है, ये कहां कहां पता लग रहा है? देखिए इस मंत्र में देखिए, पहली पंक्ति में क्या लिखा गया है? हे पालक, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक। तो ये जो इतने सारे विशेषण दिए गए हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं। भगवान जो है वो जिनके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो ब्रह्मांड का पालन करते हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, वो एक प्रकार के व्यक्ति हैं। अब कोई किसी प्रकाश को लेकर क्या हम ये बातें बोल सकते हैं? कोई सफेद रंग का प्रकाश है, चमचमाता हुआ प्रकाश है, तो क्या हम प्रकाश को लेकर बोल सकते हैं कि आप पालक हैं या विचारक हैं? हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका रूप है, तो किसी व्यक्ति का ही तो रूप होगा, या किसी पर्सनैलिटी का ही तो रूप होगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, पुरुषः। पुरुषः मतलब आप एक पर्सनैलिटी हैं, आप एक व्यक्ति हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर स्थापित होती है, ईश्वर एक व्यक्ति हैं। ईश्वर कोई एक निराकार प्रकाश भी उनके व्यक्तित्व का एक अंश है, लेकिन वह पूर्ण अंश नहीं है। पूर्ण अंश क्या है? भगवान एक व्यक्ति हैं, रूप हैं, और उनका दिव्य प्रकाश भी है। तो ये पूर्ण रूप से एक तरह से भगवान की अनुभूति है। विचारक, पालक आदि रूपों से संबोधित किया गया है, वे निराकार नहीं हो सकते। उसके बाद रूप सबसे कल्याणकारी है, सबसे कल्याणकारी। हाँ, तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम। कल्याण तमम शब्द में तमम जो है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण इसका उपयोग किया गया है यहाँ पर। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट में आपको बता रहा हूँ, तो सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री में, जिसमें बेस्ट जो है, सर्वश्रेष्ठ जिसमें आता है। तो ईश्वर का रूप सर्वाधिक गुह्य पक्ष है। ईश्वर का रूप सर्वाधिक गुह्य पक्ष है। तो ब्रह्म, परम सत्य का जो एक पक्ष है, उससे भी अधिक गुह्य क्या है? परमात्मा पक्ष। और सर्वाधिक गुह्य पक्ष क्या है? वो है भगवान। भगवान यानी कि उनका रूप जो है वो सर्वाधिक गुह्य पक्ष है। भगवान अपना रूप जो है, अपना दर्शन जो है, जल्दी से नहीं देते हैं। वो ब्रह्म पक्ष का अनुभूति करा देंगे, परमात्मा पक्ष की अनुभूति हो जाएगी, लेकिन सबसे कठिन क्या है? भगवान के रूप की अनुभूति। और फिर मैं आपके जैसा हूं, किंतु गुणात्मक रूप से, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें। तो ये तीन चार बातें जो हैं इस मंत्र में स्थापित करने का प्रयास किया गया है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से। आगे देखते हैं। अब हम तात्पर्य पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे। तात्पर्य में कुछ शब्दों का विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे, जैसे व्यू रश्मिन। व्यू रश्मिन मतलब अपने मुखमंडल के चारों ओर जो आपका ये जो तेज है, इसको आप हटा लें। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म के परे भगवान, ब्रह्म के परे भगवान, ब्रह्म ज्योति के परे भगवान का रूप, ब्रह्म ज्योति के परे भगवान का रूप। कल्याणतम, कल्याणतमम, कल्याणतमम का अर्थ क्या हुआ? कल्याणतमम का अर्थ हुआ भगवत तत्व की अनुभूति सर्वाधिक कल्याणकारी। तो कल्याणतम जो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे यही स्थापित कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो भगवान का जो पक्ष है सबसे अधिक कल्याणकारी। पूषण, भगवान अपने भक्तों तथा अन्यों का पालन कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे। सो हम अस्मि, सो हम अस्मि अर्थात आत्मा परमात्मा के समान तथा भिन्न कैसे होती है, वो देखेंगे। जिस कृपा के लिए प्रार्थना है वह मात्र भक्ति से ही पूर्ण हो सकती है। और किस कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा है वो याचक जो है? वो याचक भगवान का रूप देखने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान का रूप हम कैसे देख सकते हैं? भगवान का रूप देखने का केवल एकमात्र साधन है भक्ति। वो ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से संभव नहीं है। तो जिस कृपा के लिए प्रार्थना है वह मात्र भक्ति से ही पूर्ण हो सकती है। इन तीन चार विषयों पर आज की ये जो कक्षा है वो आधारित रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे
अनुच्छेद संख्या 1-2 में व्यूह रश्मिन, अर्थात ब्रह्म से परे भगवान। देखिए, ब्रह्म से परे भगवान। आप देखिए, हम अनेक अनेक पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि जब पढ़ते हैं, उनमें अनेक अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। प्रार्थना कोई भी किससे करता है? प्रार्थना कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी तत्व से करता है, किसी ऐसी वस्तु से करता है जिसे वो अपने से ऊंचा मानता हो, अपने से श्रेष्ठ मानता हो। है? तो ऐसी किसी वस्तु से कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है। तो जो अब ये जो साधक हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, उनकी दो श्रेणियां हैं। एक तो निराकारवादी और एक वैष्णव। हम जो जिस श्रेणी में आते हैं, हम आते हैं वैष्णव श्रेणी में। तो निराकारवादियों का भगवान को लेकर या परम सत्य को लेकर उनका क्या मत है? निराकारवादियों का मत यह है कि ब्रह्म ही वास्तव में परम सत्य का परम रूप है, परम सत्य की परम व्याख्या है। सबसे ऊंची व्याख्या जो है वो परम सत्य की क्या है? ब्रह्म। ऐसा निराकारवादी कहते हैं। ब्रह्म ही परम सत्य है वास्तव में। और यदि हमें जो ये रूप हैं, जैसे श्री कृष्ण का रूप हो गया, रामचंद्र जी का रूप हो गया, नरसिंह देव का रूप हो गया, इस प्रकार के जो रूप हैं, ये वास्तव में केवल हमें ब्रह्म तक पहुंचने में सहायक हैं। हम इन रूपों को इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी उपासना करके, इनकी प्रार्थना करके हम वास्तव में इन रूपों के पीछे भी जो ब्रह्म है वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो निराकारवादियों के अनुसार ब्रह्म जो है वो श्रेष्ठतम है, और ये जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, जैसे राम, कृष्ण इत्यादि, ये उससे नीचे आते हैं, उसके नीचे के स्तर पर आते हैं। लेकिन ये जो तथ्य है, ये वास्तव में शास्त्रों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। है? और निराकारवादियों का कहना है कि जो ये ब्रह्म है वास्तव में जब एक रूप ले लेता है, तभी ये अलग अलग जो श्री कृष्ण राम जो हैं ये प्रकट होते हैं। तो उनके अनुसार ये जो रूप है ये वास्तव में माया है। माया मतलब ये जो रूप है ये भी जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इस प्रकार के जो भौतिक तत्व हैं इनसे बना रहता है। तो ब्रह्म के ऊपर जब माया का एक आवरण चढ़ जाता है, तब हमें ये राम, कृष्ण, नरसिंह देव इत्यादि ये जो हैं ये रूप देखने को, भगवान के रूप देखने को मिलते हैं। ये निराकारवादियों का मानना है। ये निराकारवादियों का मानना है। लेकिन हमने आपको मंत्र संख्या 15 के अंतर्गत जो हमने आपको कक्षा पढ़ाई, उसमें हमने आपको समझाया कि वास्तव में ये त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गीता का 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं ही ब्रह्म का आधार हूं। तो केवल इस वाक्य मात्र से ये बात स्थापित हो जाती है कि भगवान वो स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्म उनसे आता है, ना कि ब्रह्म से भगवान आते हैं। और इस मंत्र में भी आप देख सकते हैं कि साधक जो है वो याचना कर रहा है कि आप अपने मुखमंडल से इस दिव्य प्रकाश को हटा लें ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं, यानी कि प्रकाश के पीछे भगवान है? तो ये बात समझने वाली है। तो निराकारवादियों के अनुसार ये जो ब्रह्म है ये क्या वस्तु क्या है? ये केवल विशुद्ध चेतना है। विशुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना का मतलब यह है कि जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं और ये बात आप तक पहुंच रही है, उसे आप सुन रहे हैं। मैं बोल क्यों पा रहा हूं? क्योंकि मैं एक चेतन व्यक्ति हूं और इस चेतना के प्रभाव के कारण मुझ में बोलने की शक्ति है, और वैसे ही चेतना के प्रभाव के कारण आप में सुनने की शक्ति है। तो यहां पर बोलने वाला चेतना और सुनने वाला चेतना, ये तीन वस्तुएं इस सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो निराकारवादियों का क्या कहना है कि ना तो ये बोलने वाला है ना सुनने वाला है, केवल चेतना है, केवल चेतना है। तो इसको ही वो ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और अ, उनके अनुसार जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि केवल विशुद्ध चेतना है, चारों ओर केवल विशुद्ध चेतना है, तो हमें बड़ा ये इतना हमको प्रभावशाली नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आदान प्रदान है, कोई बोलचाल है, कोई बातचीत है, ना कोई रूप है। तो ये एक प्रकार से भावनात्मक रूप से कोई बहुत सुंदर प्रस्ताव नहीं रखता है कि परम सत्य जो है केवल एक चेतना है। इसमें ना तो प्रेम का कोई आदान प्रदान होता है, ना कोई रूप है,
ना कोई इंटरेस्टिंग बात है। शुद्ध चेतना, सिर्फ शुद्ध चेतना। तो ये बात जरा गले कम उतरती है कि परम सत्य केवल शुद्ध चेतना है। और जब हमारा रूप है, हमारा एक रूप है, रंग है, तो प्रभुपाद जी ये तर्क दिया करते थे कि जब हमारे पास रूप है, हमारे पास इस प्रकार से एक फॉर्म है, एक शेप है, तो हम भगवान के पास क्यों नहीं कोई रूप हो? हमारे पास ऐसी भगवान के पास क्या ऐसा कुछ है जो हमारे पास है लेकिन भगवान के पास नहीं है? तो भगवान के पास जो है वो हमारे पास है, मतलब भगवान हमारे से कम थोड़ी हो सकते हैं। अगर हमारे पास रूप है तो भगवान के पास भी रूप होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से आते हैं। तो प्रभुपाद जी ये तर्क दिया करते थे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो भगवान के पास ना हो। भगवान के पास तो सब कुछ है, रूप भी है। जैसे हमारे पास रूप है, ऐसे भगवान के पास भी रूप भी है। और निराकारवादियों का ये मानना है कि ये जो भक्ति वगैरह की जो प्रक्रियाएं हैं, जो ये लोग भगवान के रूप के सामने, भगवान के चित्र के सामने, विग्रहों के सामने जो ये आरती इत्यादि ये सब काम करते हैं, ये तो थोड़ा सा जो नासमझ लोग होते हैं, जो थोड़ा अज्ञानी किस्म के लोग होते हैं, जिनमें बुद्धि का स्तर इतना नहीं होता, ये उनके लिए होता है। वास्तव में जब हम ये विग्रहों की उपासना करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो हमें अंततोगत्वा इस उपासना के परे भी जाना चाहिए, जहां पर वो निराकार ब्रह्म है। हमें वहां तक पहुंचना चाहिए। तो निराकारवादियों के अनुसार ब्रह्म जो है वो श्रेष्ठ है, और ये जो अलग अलग भगवान के जो रूप हैं वो उनके नीचे के स्तर पर आते हैं। लेकिन ये वास्तव में सही दृष्टिकोण नहीं है। उनके अनुसार हमें एक एक पॉइंट के बाद, एक एक क्षण के बाद भक्ति इत्यादि को छोड़कर सिर्फ निराकार कर ऊपर ही ध्यान लगाना चाहिए, वही हमारा एक काम हो जाता है। लेकिन ये बात भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 से सिद्ध नहीं होती है। 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 में भक्ति को क्या बताया गया है? भक्ति को बताया गया है राज विद्या। राज विद्या मतलब ये सभी विद्याओं की राजा है। ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये भी समाप्त नहीं होती, अव्ययम। इसी श्लोक में बताया गया भक्ति अव्ययम है। तो निराकारवादियों के ये तर्क के हमें एक स्तर के बाद भक्ति को छोड़कर केवल निराकार पर ध्यान लगाना है, ये भी भगवत गीता से समर्थित नहीं है। भगवत गीता में भक्ति को राज विद्या कहा गया है और अव्ययम कहा गया है। अव्ययम मतलब कभी भी समाप्त ना होने वाली, ये हमेशा चलती है, निरंतर चलती है, शाश्वत चलती है। यानी कि मुक्ति होने के बाद भी जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है, वो ही संबंध रहता है। तो ये एक तरह से समझाने का प्रयास किया है। इसके विरुद्ध, इसके विपरीत वैष्णववाद क्या है? वैष्णववाद ये कहता है कि भगवान परम सत्य हैं। जो निराकारवाद में ब्रह्म परम सत्य है, वैष्णववाद कहता है भगवान परम सत्य है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इस भगवान पक्ष की आंशिक अनुभूति है। आंशिक अनुभूति है। जैसे भगवान है, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति, जो तेज निकल रहा है, तो कोई व्यक्ति जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तेज को ही देख पा रहा है, उसके पीछे छुपे हुए भगवान को नहीं देख पा रहा है। उसको केवल इतना ही पता है कि ये जो परम सत्य है, इसके पास केवल तेज है, बड़ी चमकदार रोशनी है कोई, उसके पीछे जो रूप है उसको नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वैष्णव जो ब्रह्म और भगवान को समझाते हैं, उनका समझाने का अर्थ ये है कि परम सत्य, परम तत्व क्या है? भगवान है। और ब्रह्म जो है वो इसी भगवान की केवल आंशिक अनुभूति है। और पूर्ण अनुभूति सच्चिद आनंद, भगवान की जो पूर्ण अनुभूति है, इसे सच्चिद आनंद कहा जाता है। तो ब्रह्म जो अनुभूति है वो केवल सत स्तर पर अनुभूति है, परमात्मा जो अनुभूति है वो सत और चित के स्तर पर अनुभूति है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो निराकारवादी हैं, ये क्यों नहीं समझ पाते भगवान को? क्योंकि ये भगवान के मुखमंडल के चारों ओर जो ये इतना चमचमाता तेज है, उसी की चौंधियाहट से, उसी के प्रकाश से ये चुंधिया जाते हैं, ये इनको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो आगे भगवान का रूप नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है। रविंद्र प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? जी जी। पढ़िए। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता,
तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्वेशवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्वेशवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, परम आनंदमय दिव्य स्वरूप, रूपम कल्याणतमम, इस मंत्र में भी क्या शब्द आया है? रूपम कल्याणतमम। अब यहाँ देखिए, एक चित्र के माध्यम से समझिए, चित्र के माध्यम से समझिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हरे रंग से यहाँ जो आकृति बनाई गई है, ये है कारण, कारण समुद्र, कारण समुद्र। कारण समुद्र के अंदर अनेक अनेक ब्रह्मांड तैर रहे हैं, जहां पर महाविष्णु शयन करते हैं। महाविष्णु के छिद्रों से, रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, और इन्हीं ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा भी है। तो उस ब्रह्मांड में से, तो ये तो हो गया भौतिक जगत, यहाँ हो गया भौतिक जगत, भौतिक जगत, और ये हो गया आध्यात्मिक जगत। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हो गया आध्यात्मिक जगत। इस आध्यात्मिक जगत से यहां देखिए ये अलग अलग किरणें दिखाई गई हैं निकलती हुई, प्रकाश। ये वास्तव में जो प्रकाश है, ये ब्रह्म ज्योति प्रकाश है, ये ब्रह्म ज्योति प्रकाश है। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहां यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली किरणों की तरह ही होती हैं। तो जैसे आप देखते हैं सूर्य में, देखते हैं, मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से ऐसे किरणें निकलती हुई हैं, इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है उसमें से इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्योति प्रकाश निकलता है। तो निराकारवादी जो हैं वो जब अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं तो उन्हें यहाँ ब्रह्म ज्योति तक तो समझ में आता है, ब्रह्म ज्योति तक तो देख पाते हैं, लेकिन उसके परे कि भगवान का एक धाम भी है, जहां भगवान भी है, भगवान का एक सुंदर रूप भी है, वो सब नहीं देख पाते, क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति की चुंदियाहट में वो आगे देख नहीं पाते, उनको ज्ञान नहीं होता है, उनको उनको इतनी जानकारी नहीं होती। हम अगले विषय पर आते हैं। भगवान अनुभूति सर्वाधिक कल्याणकारी कैसे होती है? तो हमने आपको बताया कि तीन पक्ष हैं परम सत्य के, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। और ये जो भगवान पक्ष है, जिसमें भगवान का रूप है, भगवान के पास भौतिक शक्तियां हैं, भगवान के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, ये सब साधक जो है समझ पाता है। तो ये सर्वाधिक कल्याणकारी कैसे होता है, ये देखिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान पक्ष सर्वोच्च गंतव्य है। कैसे? इस देखिए, इस श्लोक में, इस मंत्र में क्या है? कल्याणतम। कल्याणतम अतिशोक्तिपूर्ण शब्द है। अतिशोक्तिपूर्ण मतलब सबसे सुपरलेटिव, थर्ड डिग्री। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान पक्ष सर्वोच्च गंतव्य है, कल्याणतमम, ये रूप जो है कल्याणतम है। भगवान पक्ष सर्वश्रेष्ठ है, शाश्वत तथा प्रेम की पूर्ण अनुभूति होती है। भगवान पक्ष सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो इससे हमारा हृदय जो है वो पूर्ण रूप से प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें ही हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है हृदय को। तो जैसे भगवत गीता में कहा है भगवान ने, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरे धाम आ जाता है तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं जाता। क्यों क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां उसकी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। तो भगवान का पक्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जो है वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और कृपा करके वास्तव में भगवान जो है भक्तों की सहायता करते हैं कि वो उनके पास पहुंच जाएं। ये बात हमें कहाँ पता लगती है? गीता के अलग अलग श्लोकों से पता लगती है। जैसे 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं सुलभम। सुलभम मतलब भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसको सुलभ हो जाता हूं, मतलब मैं उसको सरलता से मिल जाता हूं, मैं उसको सरलता से मिल जाता हूं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः
तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान किस रूप की उपासना करते हैं तब वो भगवान हमें सुलभ होते हैं? भगवान पक्ष की उपासना करते हैं जब भी वो तो हमारे लिए सुलभ होते हैं ना। यहाँ भगवान ने ये तो नहीं कहा कि जो ब्रह्म की उपासना करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ, या जो परमात्मा की उपासना करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ। यहाँ तो भगवान स्पेशली कह रहे हैं, यो माम स्मरति नित्यशः, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ। तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए सुलभ, ये सब उनको प्राप्त करना, उनके रूप को देखना, ये ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को हटाकर उनके रूप तक पहुंचना, ये हमारे लिए सुलभ हो जाता है। उसके बाद देखिए 9:13 में भगवान कह रहे हैं, महात्मा मुझे भक्ति से प्राप्त कर सकता है। महात्मा मतलब भगवान कह रहे हैं कि भाई अ, जब कोई मेरी भक्ति करता है तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे प्राप्त कर सकता है मतलब क्या? ब्रह्म ज्योति के पार जा सकता है। ब्रह्म ज्योति के पार जो मेरा रूप है, जो मेरा शाश्वत धाम है, वो वहां पहुंच सकता है। तो 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अनुवाद पढ़ते हैं केवल। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, उनको क्या होता है, उनका क्या परिणाम होता है? तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, उनके भगवत पक्ष के बारे में जब हम उसकी भक्ति करते हैं, तो उससे हम भगवान तक पहुंचने में हमारा मार्ग जो है सुलभ हो जाता है, और हम भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो भगवान का जो पक्ष है, परम सत्य का भगवान पक्ष है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, ये कृपा प्राप्त कैसे होती है? इस कृपा को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? इस कृपा को प्राप्त करने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान, ज्ञान मतलब जैसे हम भगवत गीता इत्यादि पढ़ते हैं, उससे हमें सबसे पहले तो ये पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं, मैं एक आध्यात्मिक चेतना का कण हूं। तो इससे उसको ये पहले बात तो ये पता लगता है कि वो एक शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो एक आध्यात्मिक जीवात्मा है। और जब उसे इस बात का पता लगता है, तो केवल इस बात के पता लगने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। इस बात को पता लगने के बाद जब वो इसके अनुसार जब वो अपना क्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है मतलब कि मैं एक जीवात्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का अंश होने के कारण मुझे भगवान की सेवा में लगना है, मुझे भगवान की भक्ति में लगना है। तो जब वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की भक्ति करने का मतलब यह है भगवान के नामों का जप करता है, भगवान का भोग लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान के भक्तों का सत्संग करता है। इस प्रकार से जब वो अपना जीवन यापन करता है, तो उसे एक उत्तम रस की प्राप्ति होती है। उसको एक उत्तम रस की प्राप्ति होती है। उत्तम रस की प्राप्ति से उसे एक संतुष्टि का अनुभव होता है। जब उसे भीतर से संतुष्टि होती है, भीतर से उसे एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, तब वो उसको और अधिक करता है, तब वो और उसको अधिक प्राप्त करता है। और फिर धीरे-धीरे ऐसी भक्ति करने से भगवान भी सहायता करते हैं। भगवान कैसे सहायता करते हैं? भगवान अपनी कृपा के माध्यम से। भगवान भीतर से ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देते हैं कि कैसे वो भगवान तक पहुंच सकता है। तो ये पहले ज्ञान होना, ज्ञान के अनुसार उस अनुसार अपना भक्ति की सेवा करना, भक्ति में क्रियाकलापों में लगना, और फिर भगवान की कृपा भी जब हमें मिलती है, तब हम वैसे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तब हम ये जान सकते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति का जो दिव्य प्रकाश है, उसके पीछे जो रूप है, वो कौन सा रूप है, वो क्या रूप है। तो ये भक्ति से ही संभव है।
चलिए आगे चलते हैं। ये स्लाइड थोड़ा एक बार पढ़िए। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भय के दो अर्थ हैं। पहला, जो पूरी तरह भरण करता है, तथा दूसरा, अभिभावक। दूसरे अक्षर गय का अर्थ है पथ दर्शक, नायक या सृष्टा। बाण का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। अर्थात दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी दोष नहीं होता। जी, अब यहां पर हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। इसमें भगवान शब्द की एक व्याख्या जीव गोस्वामी, जो एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने अपनी भगवत संदर्भ करके एक जो पुस्तक लिखी है, उसमें भगवान शब्द की एक व्याख्या की गई है। भगवान शब्द की दो व्याख्याएं मुख्य रूप से हम देखने को मिलते हैं। पहली व्याख्या ज्यादा प्रचलित है और वो व्याख्या इस प्रकार है: भगवान। तो भग का मतलब है ऐश्वर्य पूर्ण। भग का मतलब है ऐश्वर्य पूर्ण, भाग्यशाली जैसे बोलते हैं ना। भग का मतलब है ऐश्वर्य से परिपूर्ण। ऐश्वर्य से परिपूर्ण मतलब भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान बहुत बुद्धिमान हैं, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। इस प्रकार से अलग अलग भगवान के ऐश्वर्य हैं। भगवान के अंदर बहुत ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो इस तरह से भगवान के अनंत अनेक अनेक ऐश्वर्य हैं। और वान का मतलब यह है कि जिसके पास वो वस्तु है, जिसके पास वो ऐश्वर्य है। तो भग, तो एक व्याख्या ये होती है। लेकिन यहाँ जीव गोस्वामी जी ने भगवान शब्द का अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। भगवान। तो भ शब्द के दो अर्थ उन्होंने बताए हैं। भ शब्द का पहला अर्थ यह है जो पूरी तरह भरण करता है। पूरी तरह भरण करता है मतलब पालन करता। हम्म? और दूसरा क्या है? अभिभावक। अभिभावक मतलब जैसे गार्जियन बोलते हैं, या जैसे पेरेंट्स, गार्जियन के हमारे एक पिता के समान है, जो पूरी तरह भरण करता है। तथा दूसरा है अभिभावक। फिर तीसरा दूसरा अक्षर क्या है? ग। ग अक्षर का अर्थ उन्होंने बताया है पथ प्रदर्शक, कि हमारा गाइडेंस करते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे नायक हैं। और सृष्टा। सृष्टा मतलब बनाने वाला, क्रिएटर। तो ये दूसरे शब्द का अर्थ है। वान शब्द का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सभी में हैं। उनमें सभी जीव निवास करते हैं। उनमें सभी जीव जीव निवास करते हैं मतलब क्या हुआ? सभी जीव जो हैं वो भगवान का ही आश्रय लेकर जीवित रहते हैं। एवरीथिंग इज शेल्टर्ड इन हिम। और मतलब उनके ही देखभाल में, उनके ही अध्यक्षता में वो रहते हैं हमेशा। और सभी और वे भी सब में हैं, मतलब भगवान भी सबके अंदर भीतर हैं। ये क्या है? ये उनका परमात्मा पक्ष है। जैसे है भगवान हमारे जीव में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, अंतर्यामी के रूप में रहते हैं। छोटे छोटे कणों में, एटम के अंदर भी, वो अणुओं में भी भगवान जो है परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान, सभी जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान भी सभी जीवों में निवास करते हैं। तो भगवान। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? भगवान शब्द का मतलब यह है अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल तथा अनंत प्रभाव, जिसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। कोई भी उसके अंदर दोष नहीं होता है। तो यह भगवान शब्द की व्याख्या यहाँ की गई है। फिर अगले अनुच्छेद में इन सभी बातों को, ये अलग अलग जो विशेषण हैं कि वो हमारा भरण करते हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, नायक हैं, हमारे सृष्टा हैं, उनको अलग अलग रूपों से यहाँ समझाया गया है। कैसे भगवान हमारे पथ प्रदर्शक कैसे हैं? भक्ति मार्ग पर भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आगे देखिए गीता के श्लोक से हम ये भी बात समझाएंगे कि जब भक्त जो है वो भक्ति में लगता है, तो भगवान भीतर से हम भक्त को ये ज्ञान देते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ सकता है। इस प्रकार से भगवान पथ प्रदर्शक है। नायक। नायक मतलब जब हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं हम अपने आप को भक्तों को भक्तों पर प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से वे भक्तों पर कृपा करते हैं। कृपालु। भगवान अपना साक्षात दर्शन भक्त को कृपावश देते हैं।
इस प्रकार से वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवत में कुछ यदि लीलाएं पढ़ें भगवान की, तो जैसे भगवान ने नारद मुनि को अपना दर्शन दिया, और भगवान ने जब नारद मुनि को अपना दर्शन दिया, उसके बाद कुछ ही क्षण बाद वो दर्शन हटा लिया, अपने रूप का दर्शन दिया पर कुछ ही क्षणों में हटा लिया। क्यों? क्योंकि वो नारद मुनि को प्रेरित करना चाहते थे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए दर्शन दिया। तो भगवान अपना साक्षात दर्शन भक्त को कृपावश देते हैं। ध्रुव महाराज की कथा में भी हम देखते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्त को साक्षात दर्शन देते हैं। सृष्टा, सृष्टा का मतलब ये है कि भगवान हमें आवश्यक योग्यताएं देते हैं, ताकि हम उन तक पहुंचें। कई बार भक्त जो है वो हताश हो जाता है कि मैं ये अब नहीं कर पा रहा हूं, मैं अब इस प्रकार से आप तक पहुंचने के लिए जो मुझे कार्य करना है वो नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान योग्यताएं देते हैं कि जिससे हम भगवान तक पहुंचने में हमें प्रेरणा मिले। सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारण मतलब सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जीवों का जो ईश भाव है उसके संतुष्टि हेतु वो अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों का, अन्यों का पालन करते हैं। अनेक अनेक प्रकार से भगवान जो है वो हमारी सहायता करते हैं। आगे देखिए। अब अनुच्छेद 6 और 7 में, जैसा कि हम यहाँ पर इस श्लोक में देखा हमने आरंभ में, सोहम शब्द है। तो सोहम शब्द का अर्थ यह हुआ कि जैसे वो हैं वैसा ही मैं हूं। सो अहम, जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। तो सोहम से दासो अहम तक, सोहम से दासो अहम तक, सोहम जो है इसमें जो भाव समझ में आता है वो ये है कि हम भगवान के जैसे हैं, हम भगवान के जैसे हैं, लेकिन केवल गुणात्मक दृष्टिकोण से। और हम भी भगवान के समान ही नियंत्रण करता है। हम भी नियंत्रण कर सकते हैं, हम भी चारों तरफ जो हमारे लोग बाग हैं, अलग अलग लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे पास भी अपना घर होता है, अपनी गाड़ी, अपना मकान, दुकान। अब कुछ लोगों कर्मचारी भी रख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत नियंत्रण हम भी कर सकते हैं। जैसे भगवान पूरी सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, हम अपनी छोटी सी सृष्टि जो है उसका नियंत्रण करते हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से हम भगवान के जैसे हैं। कैसे? हम गुणात्मक रूप से भगवान के जैसे हैं, भगवान भी आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक हैं। और नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी हम भगवान के जैसे हैं, भगवान पूरी सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, हम छोटी मोटी अपने कारोबार, घर, व्यापार इत्यादि उनका नियंत्रण करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम सोहम, सोहम है। लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के जैसे नहीं हैं। मात्रा की दृष्टि से हम भगवान से बहुत छोटे हैं, भगवान से बहुत तुच्छ हैं। और ऐसे में कि हम सोहम नहीं हैं, हम दासोहम हैं। दासोहम मतलब हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान से तुच्छ हैं, हम भगवान से भिन्न हैं। क्यों? भगवान बहुत विशाल हैं, हम बहुत छोटे हैं। और भगवान हम पर भी नियंत्रण करते हैं। तो भगवान हमारे नियंता हैं, हम नियंत्रित हैं, हम भगवान पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो दोनों दृष्टिकोण देखने पड़ेंगे, सोहम और दासोहम। तो यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ सोहम शब्द क्यों लिख रहे हैं? सोहम शब्द इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सोहम जो है वो जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग मतलब जो निराकार पर ध्यान करते हैं, उनके अनुसार उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है वो ये है कि हम भी भगवान के जैसे हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, ये दोषपूर्ण वास्तव में फिलॉसफी है। तो आगे चलते हैं अब हम। तो ज्ञानियों का ये जो कहना कि सोहम जो अंडरस्टैंडिंग है भगवान की, कि हम भगवान के जैसे हैं, ये वास्तव में दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण समझ है। और उसमें त्रुटि क्या है? उसमें त्रुटि ये है कि जब हम ये कहते हैं कि मैं भगवान के जैसा हूं, मैं भगवान के जैसा हूं, मैं वास्तव में भगवान हूं। तो अब मैं यदि भगवान हो गया, यदि कोई जीवात्मा ये कहे कि वही भगवान है या वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्य है, तो अब यहाँ पर संबंध वाली बात जो है वो समाप्त हो जाती है। संबंध, संबंध जो है वो दो ही लोगों में हो सकता है, दो ही लोगों में हो सकता है। एक व्यक्ति हो, उसके लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता है। यदि हम कहते हैं कि हम भगवान हो गए तो मतलब एक ही हो गया मामला, कोई अलग तो है नहीं, मैं भी भगवान आप भी भगवान, तो एक ही हो गए, तो संबंध नहीं हो सकता ना। संबंध होने के लिए दो होने आवश्यक हैं। तो सोहम ये समझ दोषपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें संबंध का कोई महत्व नहीं रह जाता। और भक्ति क्या है?
भक्ति वास्तव में एक संबंध है, जीव का भगवान के साथ एक संबंध है। और गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है? भक्ति अव्ययम है, भक्ति शाश्वत है, भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है का क्या मतलब यह है कि मुक्ति के बाद भी जीव जो है वो भगवान से भिन्न रहता है, भगवान नहीं बनता है, भगवान भगवान रहते हैं, जीव जीव रहता है, और ये जो संबंध है वो भी वास्तव में बना रहता है। तो ये समझ दोषपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें संबंध का कोई महत्व नहीं रह जाता। अच्छा, बिना संबंध के भक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, हृदय शुष्क हो जाता है, हृदय शुष्क हो जाता है। जैसे मैं आपको आरंभ में बता रहा था कि प्रेम यदि करना है, प्रेम यदि करना है तो उसके लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, दो लोगों का होना आवश्यक है, जब ही प्रेम हो सकता है। और जीव का ये जो स्वभाव है प्रेम करने का, यदि वो प्रेम नहीं कर सकता है, जैसे ज्ञानियों में क्या होता है, ज्ञानी लोग जो हैं वो केवल ध्यान करते हैं अलग अलग जो ज्ञान के जो तत्व हैं, जैसे मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। हर व्यक्ति को एक आत्मा के रूप में देखना, हर व्यक्ति के भाई तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो। ये केवल ज्ञान के विषयों पर चिंतन मनन करने से जो हृदय है वो ड्राई हो जाता है, वो शुष्क हो जाता है। लेकिन प्रेम, प्रेम में क्या है कि एक प्रेम का आदान प्रदान है, कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है फिर दूसरा व्यक्ति उसके लिए कुछ करता है, इसमें प्रेम का आदान प्रदान है। तो इसमें केवल ये सोचना कि हम भगवान के जैसे हैं, हम भगवान हैं, इसमें संबंध नहीं रहता है, इसमें भक्ति का कोई महत्व नहीं रहता है। और चूंकि भक्ति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, तो हृदय जो है वो शुष्क हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है। और शुष्क हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता, ये नहीं है वास्तव में। शुष्क हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जब प्रेम नहीं होता है तो भक्ति का अंत हो जाता है, भक्ति समाप्त हो जाती है। और भक्ति का अंत होता नहीं है, भक्ति अव्ययम है, शाश्वत है। तो केवल सोहम, ये समझ जो है वो दोषपूर्ण है। लेकिन दासोहम, दासोहम मतलब मैं भगवान का दास हूं, ये अर्थ वास्तव में परिपूर्ण है। ये अर्थ वास्तव में अपने आप में पूर्ण रूप से भक्ति को व्यक्त करता है। क्योंकि दासोहम में संबंध की व्याख्या की जा सकती है। संबंध की व्याख्या कैसे की जा सकती है? मैं जीवात्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। एक संबंध की व्याख्या की जा सकती है। जब संबंध की व्याख्या की जा सकती है तो उस संबंध में आपस में प्रेम का आदान प्रदान होता है। और प्रेम के आदान प्रदान में प्रेम पूर्ण भावनाएं जो है वो हमारे हृदय में पनप सकती हैं, जैसे कृतज्ञता, मधुरता इत्यादि। और जब हमारा हृदय प्रेम पूर्ण होता है, जब हम हृदय के अंदर प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, तो भगवान के प्रति जो हमारा एक प्रेम का जो संबंध है, जो प्रेम की जो भावना है, वो सरलता से उत्पन्न हो सकती हैं। तभी तो हम भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इसी प्रेम के, इसी प्रगाढ़ प्रेम के आधार पर हम उस भगवान के रूप तक भी पहुंच सकते हैं। इसी प्रेम के कारण भगवान हमें उस ब्रह्म ज्योति के पीछे जो उनका मधुर रूप है उसका दर्शन हमें करा सकते हैं। तो ये एक तरीके से सोहम से दासोहम तक का ये जो मतलब सोहम की जो ये समझ है कि हम भगवान हैं, हम भगवान से भिन्न नहीं हैं, हम भगवान ही हैं, ये त्रुटिपूर्ण है। इस समझ से हमारा हृदय शुष्क होता है, हमारा हृदय कठोर होता है, जिसमें प्रेम पूर्ण भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब प्रेम की भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम दासो हम भगवान का अंश हैं, भगवान के दास हैं, इस प्रकार का यदि हम भाव रखते हैं तो एक संबंध बनता है। एक संबंध बनता है तो उस संबंध में आदान प्रदान होता है, हम भक्ति करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रेम से भोग लगाते हैं, भगवान की प्रेम से कथाएं सुनते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के क्रियाकलाप करने से हमारे हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। और जब ये भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तभी भगवान कृपा करके हमें अपना दर्शन देते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस मंत्र के अंदर बताया गया है। अंतिम स्लाइड आज की। जिस कृपा के लिए प्रार्थना है वह मात्र भक्ति से ही पूर्ण हो सकती है। तो किस कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर याचक? यहाँ पर याचक इस कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इस ब्रह्म ज्योति तेज के पीछे जो उनका कल्याणतम रूप है वो हमें दिखाएं, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ अनुच्छेद 8 में अंतिम अंतिम पैराग्राफ में
प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि वो केवल भक्ति से ही पूर्ण हो सकती है। देखिए कैसे प्रभुपाद जी इसे कैसे स्थापित कर रहे हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या है? 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतलब यहां श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्लोक में? मैं ही वास्तव में सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सब कुछ हूं। यही तो इस मंत्र में भी बताने की प्रयास किया जा रहा है कि जब हम ये समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ही ब्रह्म और परमात्मा का स्रोत हैं, तो ऐसा करने पर क्या होता है? इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि श्री कृष्ण ही वास्तव में सब कुछ हैं, ब्रह्म का भी आधार वही है, परमात्मा का भी आधार वही है, तो तुरंत वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भाव के साथ जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुधा है, वो मेरा भजन करता है। इति मत्वा, ये जानते हुए, इति मत्वा भजन्ते माम, वह मेरा भजन करता है, वह मेरी भक्ति करता है। और फिर क्या होता है? वह भगवान का महिमा मंडन करता है। और फिर क्या होता है? फिर भगवान भक्त को अपने पास पहुंचने में भीतर से सहायता करते हैं। और वो कहां लिखा है? वो इसी गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान भक्त को अपने पास पहुंचने में भीतर से सहायता करते हैं। तो जब भक्त भगवान की भक्ति करता है, ये समझते हुए कि भगवान ही वास्तव में सर्वे सर्वा हैं, भगवान से परे और कोई नहीं है, तो भगवान ऐसी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ऐसी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और वो भीतर से ऐसे भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वह भगवान तक पहुंच सकता है। तो यहां देखिए, जिस कृपा के लिए ये प्रार्थना हो रही है मंत्र संख्या 16 में, वह मात्र भक्ति से ही पूर्ण हो सकती है। ये जितने भी श्लोक मैंने आपको गीता में बताए हैं, वहां भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो मेरी भक्ति करता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो इसी मंत्र 15 में, मंत्र 16 में साधक यही कह रहा है कि हे प्रभु, वो जो ब्रह्म ज्योति का तेज है वो आप हटा लीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। वो प्रार्थना कर रहा है, वो एक तरह से भगवान से भक्तिपूर्ण। यहाँ इन इन मंत्रों में वास्तव में भक्ति है। भक्ति क्यों? प्रार्थना किससे करेगा वो? जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति से करेगा जो हमारे से श्रेष्ठ है, वहां प्रार्थना करेगा। तो भगवान महान है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। और किस बात की प्रार्थना कर रहा है? ताकि मैं उसका रूप, उनका रूप देख सके। तो इसीलिए श्री ईशोपनिषद जो है वो ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से परे जाकर भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए है, हमको यहाँ पर प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है। और ये भगवान के रूप का दर्शन ब्रह्म ज्योति के परे जाकर हम कैसे कर सकते हैं? हम केवल और केवल भक्ति की प्रक्रिया से ही कर सकते हैं। और भक्ति की प्रक्रिया क्या है? भगवान के नामों का जप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, भगवान का जो भोजन है उसको भोग भोग लगाना, भगवान को उसी प्रसाद को ग्रहण करना। तो इस प्रकार की अनेक अनेक क्रियाएं हैं जो आगे हम आपको कक्षाओं में और उनकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो ये वास्तव में मंत्र 16 का यहाँ पर मुख्य रूप से तात्पर्य है। तो अब आप बताइए कि ये तात्पर्य आपको समझ में आया, आपको रुचिपूर्ण लगा? श्री ईशोपनिषद की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय। अब हम यहाँ कोई चर्चा छोटी मोटी कर सकते हैं। जी। हरि गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। दंडवत गुरु जी। दंडवत प्रभु जी। As usual, today was quite simplified and quite easy lessons, and way you presented was also very easy. So, and but यही है कि whatever you teach us, we should remember and put into the practice to get जी benefited by it. जी
until unless we put into the practice, you will not be benefited. जी, तो उसके लिए प्रैक्टिस में डालने के लिए सबसे सरल विधि है कि आप भगवान के नामों का जप करें, जी कीर्तन जी इत्यादि गुरु जी। करें, और जी जो अनेक भक्ति की जो अलग अलग बातें हैं उनको जी अपनाएं। जी जी। मुख्य रूप से Some श्रवण of the कीर्तन, parts मुख्य of रूप the से श्रवण कीर्तन। 64, जी हाँ जी, श्रवण कीर्तन, hearing, chanting, जी ये जो भी वो सिमरन सेवा सत्संग, जी सत्संग तो आप 2 बार हफ्ते में कृपा करते हैं, बाकी सिमरन हमें करना पड़ेगा, जी आपकी गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा, प्रभु जी की जी गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा, बाकी तो प्रभुपाद अपने जी। आप को खेल जी। हाँ जी, जी तो मेन तो वही है हमारे सबके पिता, जी जी तो पिता को तो याद रखना ही पड़ेगा। जी चलिए, हाँ अन्य जी, और कोई। आपकी कृपा है उसमें। हाँ जी यस, हाँ जी, एंड अन्य कोई रियली प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंधित जो अन्य भक्तों का? शब्द नहीं है ज्यादा कहने के लिए, पर जी आई एम ओब्लाइज, और मैं बाकी सब डिवोटी भी आई एम श्योर दे आर विद मी टू से थैंक यू टू यू, एंड बस ये कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखो, जी ज्ञान दर्शन करते रहो। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। अन्य कोई प्रश्न है सब आप डिवोटीज को भक्तों भी का? हरे कृष्णा। अन्य किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी अतुल जी, आप कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल, लेकिन आप म्यूटेड हैं। अतुल जी, आप म्यूटेड हैं। अभी हाँ, आर अभी यू सुन रहे एबल हैं। टू हियर? यस यस। इट वाज एन एक्सीलेंट सत्संग हुआ, बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया। वेरी जी चलिए, धन्यवाद। चलिए, ओके जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हम मंत्र संख्या 17 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे सोहम और कृष्ण दासोहम में बड़ा अच्छा लगा हम अंतर। आप, हाँ शिवन जी बताइए। सोहम और दासोहम में काफी डिटेल में आपने अंतर बता दिया। हाँ हम हाँ हर समय दासोहम ही रहेंगे, और वो तो परम ज्योति तो वो तो सोहम ही रहेगी, मतलब देयर इज अ डिस्टिंक्शन। हाँ, तो सोहम भी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो केवल गुणात्मक दृष्टिकोण से हम उनके जैसे हैं, पर मात्रा के दृष्टिकोण से नहीं है। तो सोहम अपने आप में एक ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण पूर्ण नहीं है। अच्छा, पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब सोहम, मैं आपके जैसा हूं। जी हाँ, मैं भी आध्यात्मिक हूं, आप भी आध्यात्मिक हैं। आप भी नियंत्रण करता है, मैं भी नियंत्रण करता हूं। आप पूरी सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, मैं छोटी सी सृष्टि का नियंत्रण करता हूं। मैं भी शाश्वत हूं, मैं भी अमर हूं, अविनाशी हूं, आप भी अमर हैं, अविनाशी हैं। तो यहाँ तो सोहम, मैं आपके जैसा हूं, यहाँ तक तो है। लेकिन आप जो है वो बड़ी बड़ी सृष्टियों के निर्माण करते हैं, मैं तो इतनी बड़ी सृष्टियों का निर्माण नहीं कर सकता। मैं तो छोटी मोटी कुछ अपना घर बना लूंगा, दुकान बना लूंगा, इससे ज्यादा मैं तो निर्माण नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से आप बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूं। तो इस प्रकार तो से हम, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, और हाँ लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। तो ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है, ये शाश्वत है। भक्ति अव्ययम, जैसा कि गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, भक्ति अव्ययम है, मतलब ये कभी समाप्त नहीं होती। जैसा कि निराकारवादी कहते हैं कि हमें भगवान के रूप पर भक्ति करनी है, लेकिन वास्तव में जाना इससे भी परे है। इससे भी परे है, कहां जाना है? ब्रह्म पर जाना है। तो वो जो सिद्धांत है वो त्रुटिपूर्ण है, वो शास्त्रों द्वारा समर्थित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें भगवान के रूप के परे जाना है। अगर कहीं लिखा है तो दिखाएं। अगर कहीं लिखा है तो, किसी शास्त्र में लिखा है तो उसे स्पष्ट करें, उस उद्धरण को सामने लाएं। कहीं नहीं लिखा है। तो जो लिखा है वो आप उपनिषद में ही देख सकते हैं। उपनिषद में भी जो वास्तव में जो निराकार वाले हैं, वो उपनिषदों का ही सहारा लेकर निराकार रूप को या निराकार तत्व को स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उसी उपनिषद में 16वें मंत्र में रूपम कल्याणतमम, पुरुष है, पुरुष, ये सब बातें वहां लिखी हुई हैं कि जहां सोहम लिखा है कि मैं आपके जैसा हूं, वहीं लिखा है रूपम कल्याणतमम, वहीं उसी श्लोक में उसी मंत्र में रूपम भी लिखा है। तो यदि आप सोहम कह रहे हैं, यदि आप केवल सोहम को ही स्पष्ट मान रहे हैं, ठीक मान रहे हैं, तो भाई रूपम कल्याणतमम भी तो देखिए। आप उस मंत्र का केवल एक पक्ष लेकर उसका विस्तार कर कर ही कोई अपना सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन जब रूपम कल्याणतमम आता है तब आप उस सिद्धांत को क्यों अनदेखा करते हैं? उनका रूप भी है और वो कल्याणतमम है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सुपरलेटिव डिग्री में वहां प्रयोग किया गया है। तो ये जो निराकारवाद का ये जो सिद्धांत है, उसको एक प्रकार से प्रभुपाद जी ने खंडित करने का प्रयास किया है और समझाया है कि कैसे उपनिषदों में ही आप भगवान जो है वो साकार हैं, परम सत्य जो है साकार है, इसको आप स्थापित कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। जी थैंक यू। जी, नमस्कार। धन्यवाद। चलिए, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। एक सवाल पूछ हरे सकता हूँ गुरु कृष्णा जी? प्रभु जी। पूछिए जी, पूछिए। ये तत्वम असी और सोहम में कुछ थोड़ा सा एक ही बात है, वही चीज है। एक ही बात है। तत्वम असी, हम्म, हाँ, जी गुरु जी। तत्वम असी, हाँ, जैसे जी वो है वैसा मैं हूं, जी तत्वम असी। जी जी। और ये तत्वम असी, यहाँ त्वम जो है ये हमारे लिए बोला गया है, तत् जी जो है जी वो भगवान के लिए बोला, तत् भगवान के त्वम लिए। असी, जी। जैसे वो अच्छा। है वैसे हम हैं। और हाँ सो जी। हम, सो हम, सो हम मतलब ये साधक स्वयं कह रहा है कि जैसे आप हैं वैसा मैं हूं। और ये दो तत्वम डिफरेंट जगह पर आया है हाँ, ये डिफरेंट गीता जगह में। पर आया हाँ है, वो ब्रह्म सूत्र में हाँ। आया है। तत्वम असी वो है ब्रह्म सूत्र में, और सो हम यहाँ पर ये उपनिषदिक मंत्र में आया है। यानी गीता में भी तत्वमसी 12वें अध्याय में आया है और सोहम मेरे ख्याल 14वें में आया है। हाँ, सोहम जो है ये तत्वमसी मेरे ख्याल 14वें अध्याय में है, एक मिनट देखना नहीं, पड़ेगा। तत्वमसी 14वें 12वें में में है, है गुरु जी। 14वें में है, नहीं तत्वमसी 12वें में नहीं होना चाहिए, एक मिनट। तत्वमसी चले मैं देखकर आपको बताऊंगा। तत्वमसी जी ये गुरु जी। हाँ जी, मोस्ट लाइकली 12वें में है गुरु जी। और ये सोहम जो है ये उसके बाद है, 14वें या 16वें में। देखो 14वें में ऐसे ही है जी। वो फिर बाद में उसके आ जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। देखिए 17वें अध्याय का 23वां श्लोक देखिए। जी तत्वम असी, देखिए 23वां श्लोक देखिए, तत्सद तत्सदिति, तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्री विधा स्मृता ब्रह्मांस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यहाँ पर तत्वमसी के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ओम जी तत्सत, गुरु जी। ओम तत्सत का वहाँ जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो ओम जी तत्सत गुरु से ये अलग अलग बताते हैं। ओम जी का गुरु मतलब जी। क्या और तत् का मतलब क्या और सत का मतलब क्या। तो ये जो बीच में जी जो जी तत् गुरु है वहां पर उसको समझाने के लिए तत्वम असी, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है तत्वम असी। जी गुरु जी। जी जी हाँ। पर मतलब दोनों एक ही है, डिफरेंट लेवल में, हाँ, डिफरेंट। वही चीज बोली गई है, मतलब उसका वही है, मतलब जी उसका वही हाँ, तो ये उसमें ही आ गए ना, भक्ति योग में ही आ गए दोनों। है। ये उपनिषद में है ना, जैसे तत्वमसी ये छांदोग्य उपनिषद में, सो हम जो है ये ईशोपनिषद में है। तो जी गुरु उपनिषदों जी। की भाषा जो है वो ऐसी ही है, इसी प्रकार की है, थोड़ी जी गुरु जी। रहस्यमयी भाषा हाँ है, हाँ। जी जी जी। रहस्यमयी पजलिंग भाषा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से परम सत्य को खुलकर नहीं बताया गया है जी गुरु जी। कि वो श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं बताया गया। वो आपको पता लगता है हम्म, श्रीमद् भागवत में। जी 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 उसमें तो श्रीमद् भागवत में ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुदेव। जन्माद्यस्य यतः, जी जन्माद्यस्य गुरु यतः, ये जी वहां गुरु बताया गया है। जी जी गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद गुरु जी। All glories to my Guruji, all glories to Sri Prabhupada, all glories to devotees.